Are you also confused about how to write research papers in top journals? Do you have a fear कि अगर आप top journals में paper लिखोगे तो वो reject हो जाएगा? Or you don't know the roadmap of how you can write a well-crafted research paper in a top journal? So don't worry, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ किस तरीके से आप एक बहुत ही अच्छा रिसर्च पेपर लिख सकते हैं जो टॉप जर्नल वर्दी भी होगा और जिससे आपकी रिसर्च इम्पैक्टफुल भी रहेगी. Hello everyone, I am Dr. Surbhi Acharya, PhD in Business Management and founder of Sanraj Education. At Sanraj, we guide and assist students in their PhD journey and help them to have a research-worthy topics. आज की इस वीडियो में I am going to give you a step-by-step roadmap to make your research paper ready for the world's best journals. Stay tuned till end because at the end I am going to tell you how to select best journal for your domain and some bonus tips. रिसर्च पेपर सबमिट करने का सबसे पहला स्टेप है एक अच्छा और रिसर्चेबल टॉपिक चूज करना. राइट एंड रिसर्चेबल टॉपिक आपके रिसर्च पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आपके रिसर्च पेपर के सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज कर देता है. सबसे पहले टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो रेलेवेंट हो और कोई भी एक गैप हाईलाइट करे. गूगल स्कॉलर, स्कोपस पे जाइए एंड रीसेंट आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स को पढ़ो. देखो लोग किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. डू नॉट चूज आउटडेटेड एंड ओवरली ब्रॉड रिसर्च टॉपिक्स बिकॉज ये आपके रिसर्च पेपर को वीक शो करेगा एंड इससे रिजेक्शन की जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. ऑलवेज लुक आउट फॉर इमर्जिंग टॉपिक इन योर फील्ड because that will going to help you to get your research paper selected in that journal, because the main purpose of journals or research article is to explore कि इस टाइम पे एक particular domain में या field में क्या नया experiment हो रहा है या फिर क्या नया trend आ रहा है. तो अगर आप एक ट्रेंडी टॉपिक के ऊपर जो रिलेवेंट भी है और जिसका स्कोप भी है, अगर आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं. स्टेप नंबर 2 है कंडक्टिंग लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू आपके रिसर्च पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये आपको ये बताता है कि जो आपने टॉपिक चूज किया है उस पर अभी तक कितना काम हो चुका है एंड व्हाट इज योर गैप जिस पर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो. सो एक स्ट्रॉन्ग लिटरेचर रिव्यू से आपको समझ में आएगा कि अभी तक क्या हो चुका है. यूज मेंडले और ज़ेटारो फॉर मैनेजिंग योर रेफरेंसेस. नोट डाउन पैटर्न्स, कॉन्ट्राडिक्शन एंड गैप्स. यूज ज़ेटारो रिलेटेड आइटम्स फीचर टू डिस्कवर पेपर यू माइट हैव मिस्ड. इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, डिजाइनिंग द मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी आपके रिसर्च पेपर का सोल है. क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको अपने रिसर्च पेपर में शो करने की रिक्वायरमेंट है. एक वेल क्राफ्टेड और एक वेल डिफाइंड रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके पेपर को वीक और स्ट्रॉन्ग बना सकता है. अगर आपने अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी को बहुत ही स्ट्रांगली पिन पॉइंट किया है, आपने हर चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्राफ्ट किया है, आपकी मेथोडोलॉजी ऑन पॉइंट है, आपका पॉपुलेशन, सैम्पल साइज कैलकुलेशन सब कुछ अगर ऑन पॉइंट है, तो एक तो वो आपके रिसर्च पेपर को स्ट्रॉन्ग शो करता है. सेकेंडली, whosoever is going to read that paper उसको भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन होती है. टॉप जर्नल्स हेट वेग मेथड्स. मैंने 10 लोगों को इंटरव्यू किया, मैंने 10 लोगों से क्वेश्चनर्स फिल कराए. अगर आप इस तरीके से अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी को फॉर्मेट कर रहे हो तो वो गलत है. जर्नल्स वांट जस्टिफिकेशन एंड क्लैरिटी. व्हाई यू आर डूइंग दिस, ये आपने क्यों किया. दे आर मोर फोकस्ड ऑन द व्हाई देन व्हाट एंड हाउ. So while you are crafting research methodology section, always have a stronger why. ये क्यों हुआ, ठीक है. अगर आपका क्यों स्ट्रॉन्ग है तो आपका रिसर्च पेपर सिलेक्शन पक्का है. इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट काम, दैट इज राइटिंग द रिसर्च पेपर. अभी तक जो स्टेप्स हमने समझे वो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है टू राइट द रिसर्च पेपर, बट crafting the research paper in a perfect manner, in a good sequence is also very important. So आप जब अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो you can use IMRAD structure to make your research paper look stronger. Introduction, start with the problem statement, methods,
Describe how you approach the study. Results, what did your research show? Discussion, interpret and findings. Do not copy styles. Every journal has their own word count and limits. So जो भी आप लिख रहे हो, आप जर्नल्स की वेबसाइट पे जाकर प्रॉपरली उनका स्टाइल, उनके वर्ड काउंट्स और उनकी लिमिट सब कुछ चेक करने के बाद अपना रिसर्च पेपर लिखो. ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपके रिसर्च पेपर को सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन किसी भी पॉइंट पे डाल सकती हैं. यूज बुलेट पॉइंट्स इन रिसर्च सेक्शन टू हैव मोर क्लैरिटी. इसके बाद बात करते हैं फॉर्मेटिंग एंड रेफरेंसिंग की. जर्नल्स की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. फोन्ट्स, मार्जिन, हेडिंग्स, रेफरेंसिंग स्टाइल, एक छोटी सी भी गलती आपका पेपर रिजेक्ट करवा सकती है. तो ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है जब भी आप एक अच्छा रिसर्च पेपर लिख रहे हो. अब बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिलेक्टिंग द जर्नल. टारगेट जर्नल्स लिस्टेड इन स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और एबीडीसी. जर्नल्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाकर वहीं से आप लिंक्स कॉपी करो और वहीं पे जाके आप सबमिट करो. देयर आर अ लॉट ऑफ incorrect and vague links also available on Google. So before you are publishing, before you are submitting your research paper, authenticity को check करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. So here are few tips that will help you to select the best journal according to your domain. First of all, go to Scopus, Web of Science, ABDC official websites and go for trusted indexing database. Journal listed here are reputed and recognized globally. Second, check impact factor, a measure of journals' influence or credibility based on how often its articles are cited. 3, check their acceptance rate. Tell you how selective the journal is. Lower rate is equal to more competitive. Fourth, scope. Make your paper fits the topic the journals usually publish. Fifth, avoid predatory journals. These are fake and unethical journals that accept poor quality paper just for money. Publishing here can harm your academic reputation. You need to understand this while drafting your research paper or while pursuing your PhD. अगर आप काम कर रहे हो तो आप भी यही चाहोगे ना कि आप ऑथेंटिक काम करो और जो आपका काम है वो अच्छी जगह पब्लिश हो, बिकॉज दैट विल गोइंग टू हेल्प यू build your own credibility in the research world. So जब आप जर्नल चूज कर रहे हो हमेशा एथिकल और ऐसे जर्नल्स को चूज करो, ऐसे डेटाबेस को चूज करो जो ट्रस्टवर्दी है. आप अपने गाइड से, अपने पीयर ग्रुप से, उन सब से डिस्कशन कर सकते हो और उसके बाद ही अपना जो पेपर है वो सबमिट करो. एक अच्छा और हाई इम्पैक्ट रिसर्च पेपर लिखने में इट विल टेक नियर अबाउट 2 to 3 months. So आप ये नहीं चाहोगे कि आपकी 2 से 3 महीने की जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाए. सो इफ यू आर राइटिंग अ जर्नल एंड इफ यू वांट कि आपका जो जर्नल है हाई इम्पैक्ट इंडेक्सिंग जर्नल में सबमिट हो, तो ये टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने की जरूरत है. एंड इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, सो नीचे जर्नल कमेंट करो एंड आई एम गोइंग टू शेयर अ लिस्ट विद यू डिपेंडिंग अपॉन योर डोमेन कौन सा जर्नल आपके लिए बेस्ट होगा. इसके बाद बात करते हैं सबमिशन एंड पीयर रिव्यू प्रोसेस की. पेपर हमने लिख लिया, IMRAD स्ट्रक्चर भी फॉलो हो गया, जर्नल भी आपने अच्छे से ढूंढ लिया. अब पेपर सबमिट करने के बाद टाइम लगता है. जैसे पेपर लिखने में टाइम लगता है वैसे ही अच्छे जो जर्नल्स हैं दे टेक फ्रॉम 3 months to 1.5 years टू सेलेक्ट द पेपर. सो आफ्टर यू हैव डन सबमिटिंग योर पेपर, हैव पेशेंस. आपने पेपर सबमिट कर दिया, वो पीयर रिव्यू में चला गया है, इट विल टेक टाइम. आपका पेपर सिलेक्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, दैट इज द सेकेंडरी थिंग. सबसे पहली चीज क्या थी, आपने कुछ सीखा है. इन द प्रोसेस ऑफ क्राफ्टिंग अ हाई इम्पैक्ट रिसर्च पेपर यू लर्न अ लॉट, यू लर्न द प्रोसेस, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट. सो आपका पेपर अगर सिलेक्ट हुआ है, वेरी गुड. इफ इन एनी केस वो किसी भी रीजन की वजह से अगर वो रिजेक्ट हुआ है, उस फीडबैक को पॉजिटिवली लो, वर्क ऑन दैट पॉइंट and again submit your research paper. Rejection is not failure, it's redirection. अगर एक जर्नल ने रिजेक्ट किया तो उनके फीडबैक पे काम करो. जर्नल अगर चेंज करने की जरूरत है तो जर्नल चेंज करो, दैट इज कंप्लीटली फाइन. ऑलवेज कीप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रिवाइज योर पेपर अकॉर्डिंगली. रिसर्च पेपर लिखना कोई एक दिन का काम नहीं है, इट विल टेक टाइम.
अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो इस माइंडसेट से लिखो कि अगर इन एनी केस ये रिजेक्ट हो जाता है तो व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप. रिसर्च पेपर लिखना, रिसर्च करना, थीसिस लिखना, पीएचडी करना, you learn a lot of things in this journey. So have patience, be cool, and work on your dreams. If you found this video valuable, do hit the like button, subscribe to the channel, and share it with your PhD gang. I'll be coming up with new videos every Tuesday and Saturday, and we are going to discuss all the difficulties in your PhD journey. If you have some specific questions, comment down, and we are going to make a detailed video on that topic. If you want one-to-one consultation, all the links are given in description. Do follow us on our Instagram and Facebook page, and we are on Twitter also with the name Sanraj Education. I'll be meeting you in next video. Till then, take care. Bye bye.